Hello friends, welcome to Arriva Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us discuss about the GK MCQs today. But recently we had discussed about the Mahajanpad. But after that Mahajanpad second we have deal will be later. So now today's question of this जनरल साइंस. तो जनरल साइंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसे डिस्कस करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो भी हम वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन. So answer is oxygen. Why? Because combustion क्या है? Combustion is one of the fire. But fire के बाद जो combustion ये जो smoke उससे फाउंड होता है या रिलीज होता है, तो गैस कौन सी उसमें अवेलेबल है? वी नो वेरी वेल कि कंबशन जो होता है, जब कभी भी अगर कंबशन होता है या धुआं बनता है तो ऑब्वियसली वो CO2 गैस के बिहार पर बनता है. बट अगर हम देखें एटमोस्फेयर में कितनी परसेंटेज, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द गैसेज, लाइक हाइड्रोजन तो इट्स वन ऑफ द अनदर गैस, हम बोल सकते हैं कि 0.02% है. नाइट्रोजन in the atmosphere is 78% and CO2 is 0.03% and oxygen is 21%. But in case of the combustion or releasing of the carbon dioxide, the oxygen have more parts of the combustion in nature. Next question. So answer is D. Next question. National Biodiversity Authority is located at. Biodiversity Authority is one of the official site. तो official authority कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं. A पौंडीचेरी, B मंगलूर, C हैदराबाद एंड D चेन्नई. सो आंसर इज चेन्नई. वन वर्ड आंसर लर्न करके रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट इज. ऑब्वियसली बेसिक SI यूनिट क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं. A 4, B 7, C 6 and D 5. But answer is B 7. Why? Because the SI unit there are 7 fundamental units. क्या होती है SI यूनिट का मतलब होता है, या स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज फंडामेंटल यूनिट्स. सो दीज आर क्लासिफाइड इन 3. हम देख सकते हैं कि 7 जो है टोटल वो कौन कौन सी, जैसे लेंथ तो SI यूनिट क्या है? मीटर. मास को हम SI यूनिट किलोग्राम देखेंगे. टाइम सेकेंड में. इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. टेम्परेचर इज केल्विन. ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडिला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इज मोल. सो दीज ऑल आर 7 आइडेंटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी है. इज वन ऑफ रेडियन और रेड एंगुलर मोमेंट हम देखते हैं, एंड प्लेन एंगल जिसे हम स्टेरेडियन और आर्क या सॉलिड एंगल में हम मेजर करते हैं. सो आंसर इज B 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी. सो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन देख लेते हैं. A कैलोरी, B जूल, C इलेक्ट्रॉन एंड D वॉट. ऑब्वियसली नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली एनर्जी होगी, तो एनर्जी को अगर हम देखें एज अ यूनिट तो कैलोरी इज 4.12 जूल होती है, एंड जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव अ एनर्जी बिकॉज वी नो अबाउट द फोटोन एनर्जी. जो सूर्य से किरणें निकलते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रॉन के उस पर मेजरमेंट करते हैं. एंड D इज वॉट. वॉट जो है वो पावर की एनर्जी है, तो हम पावर की एनर्जी इज नॉट द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ द एनर्जी. वॉट. सो आंसर इज D वॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अर्लीस्ट थर्मोमीटर वॉज डेवलप्ड बाय. बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट जो थर्मोमीटर था उसे किसने डिस्कवर किया या डेवलप किया. ऑप्शन देख लेते हैं. A सेल्सियस, B फ़ारेनहाइट, C केल्विन एंड D गैलीलियो. बट आंसर इज B फ़ारेनहाइट. वाई?
बिकॉज सेल्सियस जो है हम 2 लेवल पे देखते हैं. ऑब्वियसली टेम्परेचर एक बहुत कूलिंग होगा तो हम उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. अगर हम केल्विन के अकॉर्डिंग देखें तो 0 डिग्री मतलब जो कम लेवल पे रहेगा उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट टू मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे. लाइक सेल्सियस इज 0 डिग्री टू 100 डिग्री, एंड फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड Kelvin is 273.15 Kelvin to 373.15 Kelvin. This is Kelvin scale. So answer is Fahrenheit B. Next question, question number 6. Sorry. The SI unit of temperature is A. Kelvin, B. Celsius, C. Fahrenheit, and D. Joule. So answer is Kelvin, because standard SI unit of temperature तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू दी 273 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम. एट व्हाट टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वाटर का. ऑप्शन देख लेते हैं. ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड. आंसर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड डी, बिकॉज प्योर वाटर का भी देखेंगे हम या टैप वाटर का भी देखेंगे तो दिस इज मैक्सिमम डेंसिटी, बिकॉज कभी भी डेंसिटी चेंज नहीं होती वाटर की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8, what is called the process of converting gas into the liquid. ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया है, तो हमें सब पता रहना चाहिए. ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी रिसीजन, एंड ऑप्शन डी एवेपोरेशन. सो आंसर इज बी कंडेंसेशन. वाई? बिकॉज क्लाउड इज वन ऑफ द गैसियस फॉर्म, और क्लाउड रेनफॉल में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. सो दिस इज कंडेंसेशन. और मान लीजिए अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस ऑफ गैसियस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा तो दिस इज सब्लिमेशन. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैम्फर. सो आंसर इज बी कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Waves which do not require any material medium for its propagation. Option A matter waves, option B mechanical waves, option C elastic waves, option D EM waves or electromagnetic waves. Answer is option A matter waves. Why we call the matter waves is the answer, because matter waves are depend on the substance or are depend on the particles are moving in the waves or are moving in the medium. So the answer is matter waves. Next question, question number 10. The speed of a body that has the Mach number more than 1 is, Mach number is also called as Mach number. So Mach number बोल दो, Mach number बोल दो, बात तो एक ही है. क्या होता है ये हम साउंड वेव चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बिकॉज साउंड वेव चैप्टर में एक टॉपिक है Mach नंबर, जो डिफाइन करता है कि उस किसी भी पर्टिकुलर सोर्स और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है साउंड मीडियम के अंदर, तो वो क्या डिपेंड करती है, वो उस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में कैसे वर्क करेगी. मान लीजिए अगर 3 कंडीशन है इसमें, एक तो मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाए तो वो सुपरसोनिक हो जाता है, अगर मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरसोनिक हो जाता है, और थर्ड कंडीशन मैक नंबर लेस देन 1 हो जाए या 1 से कम हो जाए तो वो सबसोनिक हो जाता है. सो हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन है, एक क्वेश्चन दिया है मैक नंबर मोर देन 1. सो आंसर इज ए सुपरसोनिक. नाउ टुडेज जीके क्वेश्चन. द टुडेज जीके क्वेश्चन फॉर यू इज द पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन ए ऑप्शन मास, बी लेंथ, सी एम्पलीट्यूड, एंड डी एनर्जी. सो write down your answer in the comment section. एंड प्लीज गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन, बिकॉज आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते. बार बार बोल रही हूँ आपसे कि आप प्लीज़ जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करें और आंसर कमेंट सेक्शन में दें, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ना दें बार बार. नेक्स्ट क्वेश्चन
yesterday I was asked some questions. So one of the question is, the first republic of the world was established in Vaishali. First republic of the world, option A, Maurya, option B, Nand, option C, Gupta, and option D, Licchavi. So answer is Licchavi, because Licchavi is one of the first republic of the world, was established in Vaishali. Because we know about the Vaishali. Vaishali is the capital of the Bihar. सो बिहार स्टेट में हम देख सकते हैं कि वैशाली कैपिटल है, तो जो फर्स्ट उसकी रिपब्लिकन सिटी बनी थी वो लिच्छावी बनी थी. तो हमें ये याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MPSI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MPPSC, UPSC एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम as well as CGL, HSDL and all. So if you would to like to more about another topic or another videos about the other topic, so please give me on the comment section on your topic and your sub problems or problems. And after that, please share, like and subscribe this channel for more videos. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.